जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं ये 10 मिनट वाले डिलीवरी एप्लीकेशन से। फिर वो चाहे ब्लिंकिट हो, फिर वो चाहे ज़ेप्टो हो या स्विगी इंस्टामार्ट हो। अब आप सोचोगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, आखिर ये एप्लीकेशंस पैसा कमा रहे हैं तो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो इनसे कैसे पैसा कमाएंगे? तो ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। आओ समझते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 10 मिनट डिलीवरी का सीक्रेट राइडर है? नहीं मेरे भाई, 10 मिनट डिलीवरी का सीक्रेट राइडर नहीं है। रियल पावर होती है वेयर हाउस लोकेशन पे। यस, अब आप बोलोगे ये वेयर हाउस लोकेशन या प्रॉपर्टी, इसका क्या लेना देना है, तो और डिटेल में आपको बताता हूं। मैं आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक सिंपल गोडाउन करोड़ों का सिस्टम बना रहा है, यानी कि गोदाम से कैसे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ये 10 मिनट डिलीवरी वाले हैं इनकी रियलिटी क्या है, ये अपना बिजनेस चला कैसे रहे और इनको किन सब चीजों की नीड होती है। आओ पहले 10 मिनट डिलीवरी का रियलिटी चेक करते हैं। क्या आपको पता है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट का ये जो मॉडल है ये डिलीवरी के स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। इनका मॉडल है कि भाई जो वेयर हाउसेस है वो कस्टमर के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। और जो ये राइडर स्पीड होता है ना, ये राइडर स्पीड सेकेंडरी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपको 10 मिनट में डिलीवरी हो जा रही है किसी प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइडर बहुत स्पीड में आया, बहुत तेज गाड़ी चलाया। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके एरिया के आसपास जो एप्लीकेशन से आपने ऑर्डर किया उनके वेयर हाउसेस बहुत है। अगर 10 मिनट बोल के 8 मिनट में डिलीवरी हो रही है, 5 मिनट में हो रही है, मतलब इनके वेयर हाउसेस अच्छे खासे हैं आपके एरिया में। ठीक है, इसको माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर या डार्क स्टोर भी बोला जाता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, ये डार्क स्टोर एक सिटी में इन एप्लीकेशन के दर्जनों होते हैं। एक वेयर हाउस का मतलब हुआ लिमिटेड स्टोरेज, जहां पे प्रोडक्ट्स अप डाउन यानी मूवमेंट्स इनका डेली हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा और डेटा बताता हूं आपके समझने के लिए। इंडिया का क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस या फिर जो मार्केट है, ये साइज 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यस, अब हम ये समझते हैं कि अगर 40,000 करोड़ का मार्केट ये 2024-25 में है, तो आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल में ये मार्केट कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों आप ये जान के हैरान हो जाओगे, सिर्फ 2 से 3 सालों में ये मार्केट 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये जो आप एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो, इनके 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स है। और हर स्टोर का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं होता, हर स्टोर का साइज छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। 10 मिनट का डिलीवरी वाला सिस्टम है ना, तो पर स्टोर डेली हाई ऑर्डर वॉल्यूम तो होता है, लेकिन स्टोर छोटा होता है। ठीक है, तो हमको इससे क्या सीखना चाहिए? हमको ये सीखना चाहिए कि प्रॉफिट स्पीड से नहीं, डिस्टेंस कम होने से बनता है। ठीक है, अब वेयर हाउस लोकेशन का स्ट्रेटेजी अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो एप्लीकेशंस होते हैं ये वेयर हाउस लोकेशन कहां रखना चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। और जब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो किसान हैं, जिनके पास खेत है, ये बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ये जब मैंने आपको बोला तो इनकी स्ट्रेटेजी को पहले समझो, तब आप और समझ जाओगे कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, रेसिडेंशियल एरिया के पास हाई डेंसिटी पॉपुलेशंस होती है, ये आपको पता है, इसलिए वहां पे थोड़ा रेंट भी महंगा होता है। लेकिन जहां रेंट महंगा है वहां पे ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं तो डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाती है। इसलिए ये लोग जहां पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, जहां पे रेसिडेंशियल लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे ये लोग वेयर हाउसेस को ओपन करते हैं। और वेयर हाउसेस भले महंगा क्यों ना, वेयर हाउस से मेरा मतलब अभी तो बहुत सारे डिलीवरी एप्लीकेशन के फ्लैट्स भी हैं। किसी के फ्लैट हैं, तो किसी का कोई छोटा सा किसी ने रूम लेके रखा हुआ है जहां पे लोग प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि ऑर्डर आएगा। अब उस लोकेशन पे मान के चलो 1 से 2 किलोमीटर पे आया ऑर्डर, तो इनको वही रूम से इनका डिलीवरी बॉय आएगा, वहां से प्रोडक्ट उठाएगा और जाके डिलीवर कर देगा कस्टमर को। तभी ये 5 से 10 मिनट में हो पाता है, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रहता है। अब मैं आपको इन्हीं बिजनेस का एक और नया मॉडल बताता हूं, जो अभी इंडिया में धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल स्टोरेज। अगर मैं आपको बोल रहा हूं पर्सनल स्टोरेज, तो हो सकता है कि शायद आप पर्सनल स्टोरेज ना समझो, लेकिन पर्सनल स्टोरेज एक छुपा हुआ सोने का खदान है, जो कि आउट ऑफ इंडिया ये बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन इंडिया में अभी अभी ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। आपको पता है लोग क्यों पर्सनल स्टोरेज यूज करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। लोग पर्सनल स्टोरेज यूज करते हैं जब उनका जॉब रीलोकेट होता है। समझो कोई बंदा पुणे में जॉब कर रहा है, अगर उसको मुंबई जाना है
तो वो पर्सनल स्टोरेज का यूज करता है। अब मैं पर्सनल स्टोरेज का वेयर हाउस से क्या मतलब होगा, ये प्रॉपर्टी का, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले समझ लो किन लोगों की नीड है। जिनका जॉब रिलोकेट हो रहा है उनको जरूरत पड़ती है, कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है लंबे समय के लिए उनको जरूरत पड़ती है पर्सनल स्टोरेज की, कोई अपने हाउस का रीइनोवेशन करा रहा है तो उसको जरूरत पड़ती है, मैरिज के बाद जब शिफ्टिंग होती है उस टाइम पे भी जरूरत पड़ती है। ये जो वेयर हाउसेस होते हैं या फिर ये जो छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज वगैरह वाले होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनको जरूरत पड़ती है पर्सनल स्टोरेज की। अब क्यों पड़ती है, अब देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं पुणे में जॉब कर रहा हूँ लेकिन अब मैं मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ, रीलोकेट हो रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां पे अच्छा पैकेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने फ्लैट खरीदा है पुणे में, ये समझ लो कि इसका मुझे रेंट आ सकता है 40-50 हजार रुपए, क्योंकि मैंने अच्छी जगह पे फ्लैट लिया हुआ है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे सामान है, मैं यहाँ पे पहले जॉब कर रहा था, तो मेरे को 50,000 आ सकता है, लेकिन मैं मेरा सामान किधर रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो वेयर हाउसेस वाले, ये जो पर्सनल स्टोरेज वाले हैं, इनको मैं मेरा पर्सनल स्टोरेज दे दूंगा कि भाई लो मेरे सामान को तुम तुम्हारे छोटे से जगह पे यहाँ पे डाल के रखो, इसकी सेफ्टी तुम्हारी है, मैं इसका तुम्हें 8 से 10 हजार रुपए मंथली दूंगा, और मेरा जो फ्लैट है मैं उसका 40,000 रुपए रेंट लूंगा। अगर 10,000 रुपए मैंने तुमको दे भी दिया तो भी 30,000 रुपए मेरे पास बच जा रहे हैं। तो ये बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांगली धीरे धीरे इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे मैं पर्सनल स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फ्लैट वाला ही नहीं, अगर मान के चलो मुझे मेरा बंगलो है, मुझे अब रीइनोवेट कराना है, मतलब उस पर बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो हो सकता है कि मुझे 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, क्योंकि मैं इंटीरियर चेंज करा रहा हूँ। तो वो 6 महीने के लिए मेरा सारा सामान कहाँ रहेगा, वो इन्हीं वेयर हाउसेस में रहेगा, वो इन्हीं पर्सनल स्टोरेज पे जाके मैं मेरे सामान को स्टोर करूंगा, ठीक है। अब देखो कस्टमर का माइंडसेट क्या है उसको समझो। हालांकि ये जब मैं स्टोरेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा है, ठीक है, रेवेन्यू तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ मेरा सामान सेफ भी है, ये कस्टमर का माइंडसेट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कहीं पे भी सामान फेंक रहा हूँ, जब मैं सामान वहां पे दे रहा हूँ तो उनकी जिम्मेदारी है सामान को सेफली रखना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया का जो पर्सनल स्टोरेज या फिर इंडिया का स्टोरेज मार्केट का डेटा बताता हूँ। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे पैन इंडिया पे बहुत ज्यादा अभी रन नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ पे रन कर रहा है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है, जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, पुणे, यहाँ पे इनका जो ग्रोथ रेट है वो 20 से 25% ईयर ऑन ईयर है। अब समझो प्रॉब्लम इन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से बिजनेस बन सकता है, इन्हीं बिजनेस के प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो धंधा है ये अभी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि नया है, धीरे धीरे इंडिया में ये कल्चर बन रहा है, तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे नो स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, मतलब मान लो कि अगर मैं किसी एक वेयर हाउस में अपना प्रोडक्ट देना भी चाहूँ तो कोई मेरे से 8,000 ले रहा है, कोई मेरे से उसी चीज का 15,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है, प्लस टेक विजिबिलिटी भी नहीं है कि मान के चलो कि अगर मैं किसी वेयर हाउस स्टोर में मैं मेरे प्रोडक्ट को रख रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट कितना सेफ है, हर दिन का अपडेट मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर हर मंथ का अपडेट, या फिर अगर मेरे को पे करना है तो उसके लिए मेरे पास कोई ऐप होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कैमरा वहाँ पे कैमरा लगाओ कि ताकि मैं मेरे फोन से उन अपने सामान को जहाँ पे भी हूँ वहाँ से देख सकूँ। तो टेक्निकली ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं बना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि भाई वेयर हाउस जो बिजनेस मॉडल है अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ये 10 मिनट वाले डिलीवरी एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद में इन्हीं वेयर हाउसेस में जो ये जो पर्सनल स्टोरेज वाला धंधा है जो मैंने आपको बताया, ये मिक्स किया जाए तो ये बनता है ड्यूअल वेयर हाउस मॉडल, और ये मॉडल के ऊपर ही मैं डिस्कस करना चाहता था आपसे। इन्हीं मॉडल्स के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि ये जिनके पास प्रॉपर्टी है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला। अब मान के चलो आपके पास एक अच्छा खासा 1 एकड़, या फिर मैं समझ लेता हूँ 1 एकड़ नहीं होगा, 2 से 3 हजार स्क्वायर फीट का पास प्रॉपर्टी होगा, तो आप क्या करोगे, उस प्रॉपर्टी में आपने एक वेयर हाउस, अच्छा वेयर हाउस बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल देके बताऊं तो हो सकता है मुझे और आप आसानी से समझ जाओ। जैसे आपने मॉल, आप मॉल में गए हो, मॉल क्या उसका ओनर क्या करेगा, बहुत अच्छा मॉल बना देगा, वहां पे मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं। वैसे ही क्या होगा कि एक किसान ने वेयर हाउस बना दिया, उस पे मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं, वहां पे ब्लिंकिट भी आ रहा है, जोमेटो भी आ रहा है, जोमेटो तो नहीं आएगा लेकिन हाँ क्योंकि ब्लिंकिट का ओनर वही है तो ऑब्वियसली आएगा, जेप्टो भी आएगा, स्विगी इंस्टामार्ट भी आएगा। इन लोगों को आपने छोटा छोटा वहां पे एक जगह दे दिया कि भाई तुम अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि इनके मूवमेंट्स वाले सारे सामान रहते हैं, प्लस आप उनको भी स्पेस दे रहे हो जो कुछ अपना पर्सनल स्टोरेज वहां पे रखना चाहते हैं। अब होता क्या है, ये जो छोटे छोटे जो सामान को स्टोर कर रहे हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये सब जो रहते हैं, ये लोगों मूवमेंट वाला है, तो यहाँ पे आपका जो इनकम बनेगा वो इनके कमीशन से भी बनता है, प्लस आपने पार्टनरशिप कर लिया तो रेंट से भी आपका इनकम बन रहा है। तो ये हो गया डेली इनकम, और पैसिव इनकम बोलते हैं जिन्होंने अपना सामान यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये सामान स्टोर फिक्स है वहां पे, वो जगह फिक्स हो गई है, तो वहां पे क्या है कि आपका एक साइड इनकम बनता रहता है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सारा फंडा बताया, इसमें क्या है, टेक्निकली अभी कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो ये बिजनेस अभी पूरा खाली है। अगर आपको इससे रिलेटेड ऐप बनवाना है तो ये बिल्कुल सही टाइम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सारा डेटा बताया कि 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा मार्केट है ये क्विक कॉमर्स का।
प्लस अभी जिस हिसाब से ये 25 to 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ले रहा है पर्सनल स्टोरेज वाला मार्केट, ये मेट्रो सिटीज में बहुत चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी बहुत ज्यादा बूम होगा। तो अभी ये राइट टाइम है इस टाइप के ऐप डेवलप करने का। इस टाइप का अगर आप ऐप डेवलप करते हो तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट भी नहीं आता है, क्योंकि इस टाइप के जो वेयर हाउसेस वाले ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं, उनका वैसे भी बहुत कुछ हुआ नहीं है, बहुत सिंपल उन्होंने वेबसाइट बनाया है। लेकिन आपको अगर इसमें कुछ फीचर्स देने हो, जैसे लाइव ट्रैकिंग हो गई, या फिर जो डिलीवरी पार्टनर होता है उनसे आप उनके लिए आप एक अच्छा डैशबोर्ड दे रहे हो, आप जिसने पर्सनल स्टोरेज जो आपसे जगह ली है उसको आप अच्छा सिस्टम दे रहे हो कि भाई तू तेरा सामान का चेकअप कर सकता है, कैमरा में देख सकता है ना, पेमेंट रिमाइंडर तेरे को ऑन टाइम जाएंगे, ऐसे पूरा टेक्निकल अगर आपने इकोसिस्टम बनाया तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। हालांकि मैं इतने सारे आइडियाज देता हूं तो मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप क्यों नहीं चालू करते। तो गाइज मैं ऑलरेडी 2-4 आइडिया पे वर्क कर रहा हूं, जिसमें से एक ऑलरेडी मेरा लाइव है प्ले स्टोर पे, ठीक है, और 2-3 मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी बीच में। आफ्टर 3 और 4 डेज में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे हमारा एक और प्रोडक्ट लाइव हो रहा है। तो मेरे लिए सभी बिजनेस में घुसना सही नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि सब में घुसना भी चाहिए। मैं 1-2 पे 3 पे फोकस करूं, वहां से मेरे को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। इसलिए मैं अच्छे आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा बिजनेस बना सको। क्योंकि मैं पिछले 6-7 साल से इस चैनल पर एक्टिव हूँ और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, तो मुझे लगता है कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको देने चाहिए जिनसे आप अच्छा बिजनेस बना सको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर दूसरा पार्ट भी चाहते हो कि थोड़ा और डिटेल में समझाऊं, मैं टेक्सटेक के बारे में बताऊं, डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बताऊं, मैं आपको इसके और साइड इफेक्ट्स कंपटीटर्स के बारे में एनालिसिस करके दूं, तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगा इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।